नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। पीएम मोदी ने हाल ही में गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन किसान अब भी आंदोलनरत हैं। किसान संगठन एमएसपी कानून सहित अन्य मांग पूरी करने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की अब पूरी दिल्ली में चक्का जाम की योजना है। वहीं 29 नवंबर को दिल्ली में खुले हुए रास्तों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ऐसे में आज किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 9 संसदीय समिति की बैठक बुलाई। आज होने वाली किसान संगठनों की बैठक में एमएसपी कानून सहित अन्य मांगों पर फाइनल रोड मैप तैयार किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में आंदोलनों के प्रमुख सहित सभी कृषि संगठनों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रेवाड़ी के बावल में सीएम मनोहर लाल की विकास रैली हुई। सीएम ने नवनिर्मित आरओबी और महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया। साथ ही 223 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बवाल में सीएसआर के तहत मिली एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी को समर्पित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले 44 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस शासन में भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही है। साथ ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास वहां के सड़क निर्माण पर निर्भर करता है। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही सीएम के बवाल आगमन पर रैली के संयोजक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गदा भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया और कहा कि 26 नवंबर को भारत का संविधान जनता को समर्पित किया गया था। वहीं सीएम ने रेवाड़ी में लेबर कोच बनाने की भी घोषणा की। जनसभा में बवाल विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के वार्ड 22 में 44 करोड़ की लागत से बन रहे 53 किलोमीटर लंबे सीवरेज का शिलान्यास करते हुए नजर आए। विज ने किसान नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब किसान नेताओं की पुरानी मांग ही पूरी हो चुकी है। उनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। लेकिन किसान नेताओं में अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हरियाणा पेविलियन का अवलोकन किया। साथ ही हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई कि हरियाणा ने 7 साल में बहुत ही विकास किया है। विशेषकर हरियाणा सरकार के इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी, जन भागीदारी कार्यक्रम, पहचान पत्र और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि मैं मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 7 साल में पारदर्शी सरकार बनाई और जन भागीदारी सरकार बनाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल जीतेंगे कोरोना का रण किताब का विमोचन किया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति माकिने आहूजा ने ये किताब लिखी है। किताब में कोरोना काल पर चर्चा की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का 1 साल पूरे होने पर कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को लेकर भी बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि अब खेती घाटे का सौदा हो गया है। हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही। C2 लागू से किसानों को फायदा होगा। हुड्डा ने कहा, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही थी, लेकिन हमने किसानों की मांगों को शुरू से ही समर्थन किया है। पंजाब और यूपी सरकार ने किसान आंदोलन में मरणोपरांत मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। हरियाणा सरकार को भी उनके परिवार में से नौकरी देनी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में रिश्वत मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए दोनों भर्ती कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि नौकरियां किराए की दुकान की तरह बिक रही हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान किया। हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 1 साल में किसानों ने कुछ नहीं खोया है, बल्कि एकजुटता पाई है। ये सब हमने 1 साल में सीखा है। सभी उत्पाद आधे दाम पर बिक रहे हैं। हमें MSP पर गारंटी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल में किसानों ने रोटेशन पॉलिसी अपनाकर आंदोलन को मजबूत बनाया है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पूरे 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन के लिए पंजाब से ये कहकर चले थे कि या तो जीत कर आएंगे या किसी झंडे में लिपट कर आएंगे। ऐसे ही 8 किसानों को टिकरी बॉर्डर पर हुई किसान महापंचायत में सम्मानित किया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के 8 किसानों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में मुस्लिम सिख समुदाय ने भाईचारा दिखाया। सिख मुस्लिम साझा मलेरकोटला पंजाब का संगठन पिछले 1 साल से किसानों के लिए लंगर लगा रहा है। आंदोलन खत्म होने पर लंगर खत्म होगा। फरीदाबाद में महिलाओं को जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से जागृत यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को पुलिस और सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए नजर आई। जागृत यात्रा पंचकुला से चलकर पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हुए वापस पंचकुला पहुंचेगी। फरीदाबाद पहुंचने पर पुलिस महिला की जागृत यात्रा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सोना के गढ़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से निजी कंपनी के बनाए गए पावर हाउस का मामला सीएम दरबार में पहुंच गया, जिसके बाद डीसी ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी। किसान और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद किसानों ने जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी जताई जा रही आपत्ति पर जांच शुरू करवाई। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली का शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कैथल के पिहोवा चौक पर समापन हुआ। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखवीर सिंह ने कहा कि 26 नवंबर के ही दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था और आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद ने नूंह के महू चोपड़ा पर होने जा रही विकास रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। पूर्व विधायक ने शुक्रवार को पिनगवा कस्बे में भाजपा के वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर हुसैन के आवास पर पहुंचकर लोगों को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए दावत दी। सोना के निरंकारी गुरु वचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में पनपा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दर्जन भर युवकों ने एक छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्रों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कर इसे सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया था। यमुनानगर में रैन बसेरे अभी तक खुले नहीं हैं। लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। जिला प्रशासन का कहना है कि 1 दिसंबर से रैन बसेरे खोले जाएंगे।
जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का कहना है कि 1 दिसंबर से यमुनानगर में 4 रैन बसेरे खोले जाएंगे। रैन बसेरों में मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे और आज अगर कोई जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में राजदूत धर्मशाला में सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद फिर गरमाया। विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ नारेबाजी हुई। राजदूत समाज ने विधायक पर वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। सर्किट हाउस से विधायक और सांसद चुपचाप निकले। अंबाला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सुपर 100 के माध्यम से आईआईटी और जेईई की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अंबाला के 4 छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपायुक्त विक्रम सिंह और सुपर 100 मिशन चलाने वाले नवीन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं छात्रों ने कहा कि इस कार्यक्रम से उनकी जिंदगी बदल गई है। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल अब 2 शिफ्टों में चल रहा है, जिसको लेकर सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूलों को 2 शिफ्ट में लगाने का निर्णय इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि कोरोना काल में इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन काफी संख्या में बढ़े हैं। इन सब को लेकर इस सीबीएसई ने अनुमति दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है और इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही थी। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 120 करोड़ 27 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। 77 करोड़ 65 लाख से ज्यादा पहली डोज और 42 करोड़ 62 लाख से ज्यादा दूसरी डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। सीएम विंडो की शिकायतों का निवारण करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रथम स्थान पर आया। प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र को प्रथम स्थान मिला। मुख्यमंत्री तक जनता की शिकायतें सस्ते और सुगम तरीके तक पहुंचाने के लिए सीएम विंडो की स्थापना की गई। लगभग 96% शिकायतों का तय समय सीमा में निपटना हुआ। नरनौंद में फूड सेफ्टी विभाग हिसार की टीम ने गर्ग किराना स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड का नकली देसी घी बरामद किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने घी को सील करके सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। नारनौद पुलिस की टीम भी साथ मौजूद है। करीब 2 साल बाद आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगा, वहीं 21 साल बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों ने भाग लेने के लिए संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद इनकी भागीदारी पर मुहर लगाई जाएगी। राष्ट्रीय महिला जागृत मंच ने बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। साथ ही अच्छी चित्रकला करने वालों प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। चौथा, 5वां, 6वां और 7वां स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सर्दी के गर्म जूते, पुरस्कार स्वरूप और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया रतिया पहुंचे और थाने का निरीक्षण करते हुए नजर आए। एसपी ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब के रास्ते रतिया में नशा तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि पंजाब सीमा के साथ लगते रास्तों पर विशेष नाकाबंदी कर अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। एसपी ने कहा कि जाम की समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस भी तैनात की जाएगी और हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को काबू किया, साथ ही 25 लाख रुपए की 263 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सिरसा हेरोइन के सप्लाई हुई थे। हांसी से मसूदपुर रूट पर बस की समस्या को लेकर स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हांसी बस स्टैंड के मेन गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन करते हुए हांसी हिसार रोड को जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना पर पुलिस बल के मौके पर पहुंचने और प्रदर्शन कर रहे बच्चों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी गाड़ियों के गुल्ले से शीशे तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। क्राइम ब्रांच सेंटर 30 ने आरोपी को फरीदाबाद के पल्ला से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे में कई बैग, 1 लाइसेंस रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और 1 देसी कट्टा भी बरामद किया गया। जुलाना के गढ़वाली गांव में हुई आपसी लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। गढ़वाली गांव में 30 दिन पहले आपसी लड़ाई झगड़े में चोट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का आतंक जारी। चोरों के हरसरू के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी, 50,000 की नकदी को लेकर चोर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। महेंद्रगढ़ दादरी मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे भी घायल हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अकौदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हो गया। वधू पक्ष की शिकायत पर अकौदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया और लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वधू पक्ष ने 20 नवंबर को लग्न पूजन समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा वर पक्ष। शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर में गोलियां चली। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरियाणा रोडवेज की बस में छात्र छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। बस पूरी तरह से भरी हुई है और ये छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठकर और दरवाजों पर खड़े होकर सफर कर रही हैं। रोडवेज विभाग के यार्ड मास्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि 1-2 दिनों में छात्राओं के लिए बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा और उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यमुनानगर के साड़ोदा दोसड़का मार्ग पर चला बड़ा हादसा। चलती स्कूली बस पर गिरा पेड़, बस क्षतिग्रस्त। रास्ते पर घंटों लगा रहा जाम। हादसे के वक्त बस में सवार 2 बच्चे, ड्राइवर और कंडक्टर, जिन्हें मामूली चोटें आईं। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के समीप बाखड़ा नहर में एक शव बरामद हुआ। मृतक की उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर गोताखोरों की टीम ने नहर से शव को निकाला। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा। बोले, विभाजन रद्द करके ही मिटेगा दर्द। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार ही इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां ना बहें, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कई ज्यादा खून बह चुका है। संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर था, तभी संविधान का निर्माण हो पाया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समस्या है।
संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से कांग्रेस समेत दर्जन भर से अधिक राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया है। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इसमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, आईयूएमएल और डीएमके शामिल है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 386 तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित हुई। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। बांग्लादेश में चटवांग में से 175 किमी पूर्व भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 603 मापी गई।